जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी विष्णु मंत्र 108 विष्णु मंत्र अर्थ सही। तो चलिए करेंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जो मैं हर बात हर वीडियो में आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें गणपति जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा पाठ करने से पहले हमें सबसे पहले गणपति जी का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम पूज्य हैं और इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं, किसी भी देवी या देवता की अगर आप पूजा पाठ करते हैं और साथ में गणपति जी का प्रथम स्थान पे स्मरण करते हैं तो आपकी वह अवश्य ही पूजा पाठ सफल होती है। साथ ही आपको बता दूं, और हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ और बताती रहूंगी, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, कुछ लोग मेरे से जो पहले से ही जुड़े हैं वो तो सोचते होंगे बोर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन आप अगर बोर हो रहे हो, लेकिन मैं आपको और जो नहीं देख रहे हैं उन लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारा कर्म, और हम किसी भी देवी देवता की अगर पूजा पाठ करते हैं तो वह हमारे पूजा पाठ कैसे सफल होती है। क्योंकि अगर हम सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं कर्म के साथ, कर्म हमारा बहुत मायने रखता है। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तभी हमें फल स्वरूप सब चीज मिलेगा। लेकिन जब हमारा कर्म ही गलत है तो देखो पूजा पाठ भी हमारी वह सफल नहीं मानी जाएगी, वह असफल है समझो। क्योंकि जब हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो हम पूजा पाठ भी करेंगे तो भगवान भी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान भी उसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं। क्योंकि कर्म ऐसा है कि हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। क्योंकि अगर आज हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें कर्म के ही हिसाब से मिलता है। अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा करेंगे तो ये हमारा कर्म में ही जोड़ा जाता है। और फिर हमारा भी आने वाले टाइम में ये नहीं है कि आज हमने अच्छा कर्म करा और अभी हमें फल मिले, नहीं। आपने अच्छा कर्म किया तो आपके आने वाले दिनों में जब आप पे संकट आएगा तो वह कर्म आपका काम जरूर आएगा, क्योंकि उसी कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। आपको बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि हमारा कर्म है क्या। हमारा कर्म यह है किसी के प्रति निंदा ना करना, किसी को गाली गलौज ना देना, किसी की मार पिटाई ना करना, सबके प्रति प्रेम भांति प्यार रखना, ये हमारा अच्छा कर्म है कि सबके प्रति प्रेम भांति प्यार रखना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। श्री हरि विष्णु मंत्र 108। अगर आप गुरुवार के दिन विष्णु मंत्र का जाप करते हैं गुरुवार के दिन, तो आप पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बनती है। साथ ही आपको बता दूं, भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं। उनकी उपासना से संतुलन, सुरक्षा और समृद्धि जीवन में बनी रहती है। भगवान विष्णु के 108 दिव्य नाम भी हैं, जिन्हें अष्टोत्तर सतनामावली कहा जाता है। इन नामों का जाप करने से भक्ति, मानसिक शांति और जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के ये 108 नाम उनके विभिन्न दिव्य गुणों, स्वरूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नामों का जप, पाठ या श्रवण करने से मन, बुद्धि और आत्मा को शांति, भक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के मंत्र 108 अर्थ सही। करेंगे स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणपति जी का स्मरण। ओम गणपति नमः। अब करेंगे हम श्री हरि विष्णु मंत्र स्टार्ट। विष्णु अर्थ है
जो सर्वोच्च है। मंत्र ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मीपति अर्थ देवी लक्ष्मी के पति। मंत्र है ओम लक्ष्मीपते नमः। कृष्ण अर्थ सर्व आकर्षक। मंत्र ओम कृष्णाय नमः। बैकुंठ अर्थ जो बैकुंठ निवास करता है, जो बैकुंठ में निवास करता है। मंत्र ओम बैकुंठाय नमः। गरुड़ ध्वज अर्थ गरुड़ पताकाधारी देवता। मंत्र ओम गरुड़ ध्वजाय नमः। परब्रह्मणे अर्थ सर्वोच्च देवत्व। मंत्र ओम परब्रह्मणे नमः। जगन्नाथ अर्थ जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। मंत्र ओम जगन्नाथाय नमः। वासुदेव अर्थ वह जो हर चीज में रहता है। मंत्र ओम वासुदेवाय नमः। विविक्रम अर्थ जो तीनों लोकों में विजयी है। मंत्र ओम त्रिविक्रमाय नमः। दैत्यंतक अर्थ जो राक्षसों का नाश करता है। मंत्र ओम दैत्यंकाय नमः। मधुरिपु अर्थ जो मधु का दुश्मन है। ओम मधुपुरी नमः। मधुरिपे नमः। ताक्षर्य वाहन अर्थ वह जो ताक्षरी या गरुड़ का सवार हो। ओम ताक्षर्य वाहनाय नमः। सनातन अर्थ जो शाश्वत है। मंत्र ओम सनातनाय नमः। नारायण अर्थ वह जो सभी मनुष्यों का आधार है। ओम नारायणाय नमः। पदानाभ अर्थ जिसकी नाभि में कमल हो। मंत्र ओम पदानाभाय नमः। ऋषिकेशा अर्थ इंद्रियों के स्वामी। मंत्र ओम ऋषिकेशाय नमः। सुधाप्रद जो अमृत का दाता है। मंत्र ओम सुधाप्रदाय नमः। माधव अर्थ जो शहद की तरह मीठा है। ओम माधवाय नमः। पुंडरीकाक्ष अर्थ जिसकी आंखें कमल के समान हो। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। स्थितिकर्ता अर्थ जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है। मंत्र ओम स्थितिकर्त्रे नमः। प्रातपर अर्थ सर्वोच्चों में सर्वोच्च। मंत्र ओम पिताराय नमः। वनमाली अर्थ जो वन पुष्पों की माला पहनता है। मंत्र ओम वन मालिने नमः।
यज्ञारूपा अर्थ जो यज्ञ के समान शुद्ध और दिव्य है। मंत्र ओम यज्ञ रूपाय नमः। चक्रपाणी अर्थ जो दिव्य चक्र धारण करता है। ओम चक्रपाणय नमः। गदाधर जो गधा चलाता है। मंत्र ओम गदा राय नमः। उपेंद्र अर्थ जो इंद्र का भाई है। मंत्र ओम उपेंद्राय नमः। केशव जिसके अर्थ जिसके बाल सुंदर लंबे हो। ओम केशवाय नमः। हाँ एन सा अर्थ जो हंस पर सवार हो। मंत्र ओम हंसाय नमः। समुद्र मंथन अर्थ जो समुद्र मंथन करता है। मंत्र ओम समुद्र मंथनाय नमः। हरि अर्थ जो सभी बाधाओं को दूर करता है। मंत्र ओम हरे नमः। भारत सरकार अर्थ जो गायों की रक्षा करता है। ओम गोविंदाय नमः। ब्रह्मजनक जिसने भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ओम ब्रह्म ज्ञानाय नमः। केटभासुरमर्दन अर्थ जिसने कैटव नामक राक्षस को खा लिया था। मंत्र ओम कैटव सुरमर्दनाय नमः। श्रीधर अर्थ जिसके पास सौभाग्य हो। मंत्र ओम श्रीधराय नमः। कामजनक अर्थ जो इच्छाओं को पूरा करने वाला है। मंत्र ओम कमना काय नमः। शेष शाही अर्थ जो शेष नाग पर विश्राम करता है। मंत्र ओम शेषशायिने नमः। चतुर्भुज अर्थ जिसके 4 भुजाएं हों। मंत्र ओम चतुर्भुजाय नमः। 5 जन्मधर अर्थ जो 5 जन्य शंख धारण करता है। ओम पांचवो जन्मधराय नमः। श्रीमान अर्थ जो पुण्यवान है। मंत्र ओम श्रीमते नमः। सार्ग पानी जिसके अर्थ जिसके हाथ में धनुष है। मंत्र ओम शार्गणपाणिये नमः। जनार्दन अर्थ जो सबका सहायक है। ओम जनार्दनाय नमः। पीतांबर धारा अर्थ जो पीले वस्त्र पहनता है। मंत्र ओम पीतांबराय नमः। देवा
अर्थ जो दिव्य प्राणी है। मंत्र ओम पीताम्बराय नमः। सूर्य चंद्र विलोचन। अर्थ जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है। मंत्र ओम सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः। मत्स्य रूप। अर्थ जिसका रूप मछली जैसा हो। ओम मंत्र ओम मत्स्य रूपाय नमः। कुर्मात्नु। अर्थ कछुए की आकार वाला एक। मंत्र ओम कुर्मतन्वे नमः। क्रोड़ा रूपा। अर्थ क्रोध के रूप में एक। मंत्र ओम क्रोधाय नमः। निकेशरी। अर्थ सिंह के आकार वाला। मंत्र ओम निकेशरणी नमः। वामने। अर्थ वह जो छोटे कद का हो, अर्थात वामन भगवान विष्णु का अवतार। मंत्र ओम वामनाय नमः। भार्गव। अर्थ भगवान विष्णु के अवतार, भगवान परशुराम का दूसरा नाम। मंत्र ओम भागवताय नमः। राम अर्थ भगवान विष्णु का एक अवतार। मंत्र है रामाय नमः। रामाय नमः। बाली। अर्थ जो शक्ति में बेजोड़ होए। मंत्र ओम बालिने नमः। कल्की। अर्थ कल्की भगवान विष्णु के अवतार। मंत्र ओम कालकीने नमः। हया नाना। अर्थ वह जो अश्वमुख वाला है, अर्थात हास यग्रीव घोड़े के सिर वाला विष्णु का अवतार। मंत्र ओम हुनाय नमः। विशंभर आरा। अर्थ जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करता है। मंत्र ओम विशंभराय नमः। शिशुमारा। अर्थ डॉल्फिन के रूप में एक। मंत्र ओम आशमाय नमः। श्रीकारा। अर्थ जो धन संपत्ति का प्रदाता है। मंत्र ओम श्रीकार नमः। कपिला। अर्थ जो महान ऋषि कपिल के रूप में मेरे पास आए थे। मंत्र ओम कपिलाय नमः। ध्रुव। अर्थ वह जो स्थिर या स्थायी है। मंत्र ओम ध्रुवाय नमः। दत्तात्रेय। अर्थ वह जो ब्रह्मांड का शिक्षक है। मंत्र ओम दत्तेयाय नमः। अच्युत अच्युत। अर्थ जो अविनाशी एवं अविनाशी है। मंत्र ओम अच्युताय नमः। अनंत। अर्थ जो अनंत है।
मंत्र अनंताय नमः। मुकुंदा, अर्थ जो स्वतंत्रता का प्रदाता है। मंत्र ओम मुकुंदाय नमः। दधिम, आना, अर्थ दही खाने वाला, बोना। भगवान विष्णु का अवतार। मंत्र ओम दधिवामनाय नमः। धन्वंतरी, अर्थ दिव्य चिकित्सक का रूप धारण करने वाला। मंत्र ओम धन्वंतरे नमः। श्रीनिवास, अर्थ वह स्थान जहाँ देवी लक्ष्मी निवास करती है। ओम श्रीनिवासाय नमः। प्रद्युमन, अर्थ कृष्ण के पुत्र, भगवान विष्णु का एक रूप। मंत्र ओम प्रद्युम्नाय नमः। पुरुषोत्तमा, अर्थ वह जो सर्वोच्च व्यक्ति है। मंत्र ओम पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वत्स कौस्तुभ भद्र, अर्थ श्री वत्स कौस्तुभद्र, अर्थ है जो श्री वत्स और कौस्तुभ अर्थात दिव्य चिन्ह और आभूषणों का धारक है। मंत्र ओम श्री वत्स कौस्तुभद्राय नमः। मुरारती, जो सभी राक्षसों का हराने वाला है, जो सभी राक्षसों को हराने वाला है। मंत्र ओम मुरारते नमः। अधोषज, अर्थ जो अनुभूति की भावना से परे है। मंत्र ओम अधोषजाय नमः। ऋषभ, अर्थ भगवान ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार थे। मंत्र ओम रक्षाय नमः। मोहिनी रूप धारी, जिसने मोहिनी रूप को धारण किया था। ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः। शंकर्षण, अर्थ बलराम का नाम भगवान कृष्ण के भाई और भगवान विष्णु के अवतार। मंत्र ओम संकनाय नमः। प्रध्वे, अर्थ चौड़ा वाला। मंत्र ओम पृथ्वे नमः। शीर, शीर बंदी शाही, जो क्षीर सागर पर, अर्थ है जो क्षीर सागर पर विश्राम करता है। मंत्र ओम क्षीर वही शाइने नमः। भूतात्मा, अर्थ वह जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। मंत्र ओम भूतात्मने नमः। अनिरुद्ध, अर्थ वह जो अबाधित और अजय है। मंत्र ओम अनिरुद्राय नमः। भक्त वत्सला, अर्थ जो अपने भक्तों के प्रति देखभाल और स्नेह रखता है। मंत्र ओम भक्त वत्सलाय नमः। नारायण, अर्थ वह जो मानवता का आश्रय है। मंत्र ओम नारायणाय नमः। गजेंद्र वरदा, अर्थ जिसने हाथी राजा गजेंद्र को आशीर्वाद दिया।
मंत्र ओम गजेंद्र वरदाय नमः। त्रिधाम अर्थ जो तीन धामों का अधिपति है। मंत्र ओम त्रिधामने नमः। भूत भावन अर्थ वह जो सभी प्राणियों का निर्माता और पालन करता है। मंत्र ओम भूत भावनाय नमः। श्वेत द्वीप श्वेत द्वीप पशु वस्तुव्य अर्थ जो श्वेत द्वीप में निवास करता है वह पवित्रता और शाश्वत आनंद का वास्तविक स्रोत है। मंत्र ओम श्वेत दीप सुवास्तवाय नमः। सनकादि सनकादि मुनि ध्येय वह अर्थ वह जिसका ध्यान शनक जैसे ऋषियों द्वारा किया जाता है। मंत्र ओम सनकादिमुनिध्यै नमः। भगवान अर्थ वह जो सर्वोच्च प्राणी है। मंत्र ओम भगवते नमः। शंकर प्रिया जो भगवान शंकर से प्रेम करता है। मंत्र ओम शंकर प्रियाय नमः। नीलकंठ अर्थ जो नीले गले वाला हो। ओम नीलक अंताय नमः। धारकांटा अर्थ विश्व का रक्षक एवं संरक्षक। ओम द्राकांताय नमः। वेदात्मा अर्थ जो वेदों के सार को साकार करता है। मंत्र ओम वेदात्मने नमः। बादरायण अर्थ भगवान विष्णु के एक अवतार ऋषि व्यास को दूसरा नाम। मंत्र ओम बदायणाय नमः। भागीरथी जन्मभूमि पदम अर्थ गंगा की जन्मभूमि पर चरण कमलों वाला। मंत्र ओम भागीरथी जन्मभूमि पदाय नमः। स्तंभ प्रभु अर्थ वह जो सैकड़ों का स्वामी है। मंत्र ओम संताप पर वे नमः। संताप पर वे नमः। शंभु अर्थ वह जो स्वयं अस्तित्ववान है। मंत्र ओम सभुवे नमः। विभु अर्थ वह जो सर्वव्यापी है। मंत्र ओम विभावे नमः। घनश्याम अर्थ भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान कृष्ण का दूसरा नाम। मंत्र ओम घनश्याय अम्माय नमः। जगतकरण अर्थ वह जो समस्त सृष्टि का कारण है। मंत्र ओम जगतकरणाय नमः। अव्यय अर्थ जो अविनाशी है। मंत्र ओम अव्याय नमः। बुद्धावतार अर्थ भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार।
मंत्र ओम बुद्धावताराय नमः। शांतात्मा अर्थ वह जो असीम रूप से शांतिपूर्ण आत्मा है। ओम शांतात्मने नमः। लीला मनु लीला मनुष्य विग्रह अर्थ वह जो दिव्य लीला के लिए मानव रूप धारण करता है। मंत्र ओम लीला मनुष्य विग्रह हाय नमः। दामोदर अर्थ जिसकी कमर के नीचे रस्सी बंधी है। मंत्र ओम दामोदराय नमः। वीरदूप अर्थ ब्राह्मणीय रूप के साथ एक। मंत्र ओम रादुपाय नमः। भूत भव्य भवताभु भूत भव्य भवत प्रभु अर्थ वह आत्मा जो भूत वर्तमान और भविष्य में है। मंत्र ओम भूतभः व्यवहार तत्प्रभे नमः। आदिदेव अर्थ वह जो आदि देवता है। मंत्र ओम आदि देवाय नमः। देवदेव वह जो सभी पशुओं का प्रभु है। ओम देवदेवाय नमः। देवदेव अर्थ वह जो सभी प्रभुओं का प्रभु है। ओम देवदेवाय नमः। प्रहलाद परिपालक अर्थ जिसने प्रहलाद की रक्षा की। मंत्र ओम प्रहलाद परिपलाकाय नमः। श्री महाविष्णु अर्थ महान विष्णु। मंत्र ओम श्री महाविष्णवे नमः। ये थे 108 विष्णु भगवान की मंत्र जो मैंने आपको सुनाए हैं। अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं और कर्म के साथ जाप करते हैं तो अवश्य ही श्री हरि विष्णु भगवान की आप पर असीम कृपा बनेगी। साथ साथ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा आप पर जरूर बनेगी। लेकिन सच्चा मन श्रद्धा भक्ति भाव और कर्म के साथ इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। तभी आपको सफलता मिलेगी जब आपका कर्म अच्छा होगा और श्रद्धा भक्ति भाव से सच्चे मन से आप अगर इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो। तभी आपको एक बात और बताऊं, मानसिक शांति और नकारात्मक का नाश करने के लिए मंत्रों का जाप करना विष्णु कृपा और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जाप होता है। जीवन के संकटों की रक्षा के लिए इन मंत्रों का जाप होता है। भक्ति और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण श्रद्धा भक्ति भाव और सच्चे मन से करते हैं तो आप पर अवश्य ही भगवान की कृपा बनती है। चाहे आपके वो कोई भी इष्ट देवी या देवता हैं, अगर उनकी आप सच्ची आराधना करना चाहते हैं, सच्चे मन से पूजा पाठ करना चाहते हैं अगर आप उनकी, तो अवश्य ही भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। और एक बात और बता दूं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं गुरुवार के दिन, तो जरूरी नहीं है आप इनमें से एक मंत्र भी ले सकते हैं। ओम विष्णु नमः, ओम श्री हरि नमः, कोई सा भी एक मंत्र ले सकते हैं। 21
बार जाप कर सकते हैं। अगर आप इतना बिजी हैं, आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुरुवार के दिन इन मंत्रों का, अगर आपको लक्ष्मी जी की भी कृपा पानी है ना, तो आपको गुरुवार के दिन इन श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करना है। कोई एक मंत्र भी आप ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको अर्थ सहित 108 मंत्रों का जाप बताया है, लेकिन अगर आपको सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करनी है श्री हरि विष्णु की, तो आप श्री हरि नमा या श्री विष्णु नमा इन मंत्रों कोई से भी आप इनमें से एक मंत्र भी रट सकते हैं। 21 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है, जितना आपका समर्थन हो, जितना आप कर सकते हो। साथ ही आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर शुद्ध देशी घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर शुद्ध देशी घी नहीं है तो आप बाजार का घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो, अगर आप कर सकते हो, तो आप घर के घी का भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि सप्ताह में एक बार ही तो जलाना है, गुरुवार के दिन जलाना है, सप्ताह में एक बार जलाना है। साथ ही आपको चने की दाल, हल्दी, उसका तिलक करना है, जल करना है अर्पित वहाँ पे विष्णु भगवान की वो जो पौधा है केला, सभी के मंदिर होंगे, सभी के मंदिर में विष्णु भगवान का स्थान दिया जाता है बृहस्पति के नाम से। जो केले का पौधा होता है उस पर आपको जल चढ़ाना है, फिर आपको हल्दी का तिलक लगाना है, साथ ही आपको चने की दाल चढ़ानी है और गुड़ चढ़ाना है। इससे श्री हरि विष्णु भगवान अति ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर आप चने की दाल या आप दान भी कर सकते हो। चढ़ाना तो आप इतना सा चढ़ा दो, लेकिन अगर दान करेंगे तो ये और भी पुण्य माना जाएगा। कर्म ही है, ये कर्म में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन दान का भी एक ही चीज है। दान भी उसी का इंसान का लगता है अगर उसके मन में कोई संकोच ना हो, किसी के प्रति निंदा ना हो। जैसे कि अगर आपने दान किया, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। आपने दान किया है, 1000 का दान कीजिए, आपने किसी को भोजन खिला दिया, उधर आपको लग रहा है कि मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं है, मैंने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। अरे आप दान करो, चाहे आप 10 रुपए का दान करो, चाहे आप 50 रुपए का दान करो, चाहे 100 रुपए का, उतना करो जितना आपकी जेब में हो, और आप तो को भी पूरा हो और दूसरे व्यक्ति को भी पूरा हो। अगर आपका मतलब आप करना चाहते हो दान, ये ना हो दान आपने कर दिया इतने का और फिर बाद में संकोच कर रहे हो, मैंने इतना पैसा लगा दिया, वहां इतना लगा दिया, मेरे इतनी बेइज्जती, तो वो दान नहीं माना जाएगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, वह दान बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। दान वही होता है अगर श्रद्धा भक्ति भाव से अगर आपने दान दिया है, सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से अगर आपने दान दिया है, तो आपका वह दान जरूर माना जाएगा। लेकिन अगर आपने छल कपट और संकोच से दान किया है, तो आपका दान नहीं लगेगा। दान भी श्रद्धा भक्ति भाव और सच्चे मन से किया जाता है, चाहे आप वो 10 रुपए का ही क्यों ना करें, वह भी आपका पुण्य माना जाएगा, क्योंकि आपने सच्चे मन से किया है, श्रद्धा भक्ति भाव से किया है। अगर आप जरूर, तभी आपको बोलती हूँ, जितनी आपका समर्थन हो, समर्थन मतलब यही है कि जितना आप पे हो सकता है उतना दान कीजिए। ये नहीं कि आपको इतना पुण्य कमाना है कि आपके पास भी खुद के ना बचे और फिर आप बाद में निंदा करें कि मेरे पास तो है ही नहीं खाने की। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपका दिल साफ है, आपके पास कुछ बचे भी ना और आपने संकोच भी नहीं करा, तो ये सबसे बड़ा दिल है आपका। ठीक है। दान भी बस वही लगता है अगर किसी भी इंसान ने किया है, मन में संकोच ना रखे, श्रद्धा भक्ति से करे और भगवान का स्मरण कर कर फिर दान करे, वह बहुत पुण्यकारी माना गया है। साथ ही आपको ये बता दूं, अगर आप इन चीजों का दान करते हैं, जैसे कि जल की व्यवस्था, अगर आप, यह बहुत पुण्यकारी माना गया है। भोजन की व्यवस्था, लेकिन उन व्यक्तियों को करना जो जरूरतमंद है, जिन पे एक टाइम का भोजन भी नसीब से मिलता है, तो आप उन व्यक्ति के लिए, आप देखिए कुछ लोग भंडारे करवाते हैं ना, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है, आप उसकी जगह दान कीजिए। और भंडारे भी आपको करने हैं, ऐसी जगह दीजिए
जहाँ पे मतलब बस्ती होती है, गरीब बस्ती बस्ती होती है, वहाँ के मंदिर में भंडारा दीजिए, जो उन्हें भी आपको पुण्य हो लगे। उनकी अगर आप उनके उन सभी व्यक्तियों को भोजन कराएँगे, तो वह आपको दुआ ही देंगे। तो ज़रूरतमंदों को हो सके तो ज़रूरतमंदों को ज़्यादा कीजिएगा। आपने देखा होगा रास्ते में चलते वक़्त किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, कितना दुःख कष्ट हमें तो भगवान ने 4 हाथ पैर भी दिए हैं। अगर हम अपने हिस्से में से थोड़ा-सा किसी के लिए निकालेंगे, तो यह भी पुण्य कार्य माना गया है और यह हमारे कर्म में जुड़ा है। क्योंकि भगवान ने तो आपको इतना दिया है ना कि आप किसी को दे सकते हैं। अगर आप ही मतलब इतना कंजूसपना करोगे, है ना? तो अगर आप ही इतना कंजूसपना करोगे, सच्ची बताओ आने वाले टाइम में आपका क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, है ना? अगर भगवान ने आपको इतना दिया है तो अगर आप थोड़ा-सा भी दान कर देंगे तो वह आपके पुण्य कार्य कर्म में ही जोड़ा जाएगा। अगर आपने इतना सा दान किया ना, आपको इतना मिलेगा। ये बात हकीकत है। लेकिन दान भी कर्म से, सच्चे मन से, श्रद्धा, भक्ति भाव से और दिल से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से और श्रद्धा भक्ति भाव से अगर आपने कर्म किया तो वह आपका पुण्यकारी माना जाएगा। और साथ ही कर्म आपका इसमें ही गिना जाता है। कर्म हमारे यही तो है कि हम किसी को गाली गलौज ना करें, किसी के प्रति निंदा ना करें, किसी के प्रति मत भेदभाव ना रखें। साथ ही और किसी को हम ज़रूरतमंद को भोजन करा रहे हैं, जल का पान करवा रहे हैं, तो यह हमारा कर्म ही तो है और इसी से हमें आने वाला जीवन हमारा मंगलमय होता है। भगवान स्वयं न्याय के देवता हैं। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपके जीवन में भी अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका ही कर्म गलत है तो आपके जीवन में तो सफल कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं कर सकते। बोलते हैं ना गंगा जी में नहाओगे आप, पाप आपके धुल जाएंगे, ठीक है, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन जो कर्म है वो तो नहीं धुलेंगे ना। तो इसीलिए आपको कर्म अच्छे करने हैं, ये बात मेरी हमेशा याद रखिए। आप कुछ करो न करो, अगर आपको भगवान का स्मरण भी करना है ना 5 मिनट करो, पर 3 टाइम के पहर में करो, जैसे सुबह करा, दिन में करा और शाम को करा। सिर्फ आप इतना भी करोगे ना, जिस किसी को भी मानते हो आप, ओम नमः शिवाय या ओम गणपति नमः उनका स्मरण करिए 3 टाइम में। एक प्रथम प्रहर में, एक दूसरे प्रहर में और एक तीसरे प्रहर में। तो आप जरूर स्मरण कीजिएगा, आप खुद देखेंगे अपनी जिंदगी में बदलाव। क्योंकि जब आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान स्वयं आपका साथ देंगे। साथ ही अगर आप गलत कर्म भी कर रहे होंगे ना, तब भी भगवान आपको गलत कर्म से हटाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि आप सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं और आप इधर गलत कर्म करने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक भगवान आपको रोक देंगे। क्योंकि आपने सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ की है भगवान की और आपने अब भगवान का हाथ थाम लिया है। जिस किसी भी इष्ट देवी या देवता को अगर आप मानते हो, अगर आपने एक बार उनका हाथ थाम लिया ना तो वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। देखो, जिंदगी तो है सुख और दुख की, ठीक है, ये तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, लेकिन अगर जो भारी संकट आएगा, आपको कोई आपदा आने वाली होगी, उससे पहले भगवान आपके आगे खड़े होते हैं। वो आपको छू भी नहीं सकते अगर संकट कोई भारी आ रहा है। इसीलिए आप सोचते हो ना भगवान कुछ नहीं है, भगवान ने एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण करी, दूसरी बार भगवान पूछ ही नहीं रहे, मेरे साथ गलत ही गलत हो रहा, मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इच्छाओं को छोड़िए, ये देखिए आपने उसके पीछे भी कुछ वजह होती है जो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करते। जब सही वक्त आता है ना, भगवान तब आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस या इसका सही वक्त चलेगा और इसमें अगर इसने इच्छा इसकी अब पूर्ण की है तो इसका मंगल होगा। और क्या पता उस इच्छा पूर्ण करने से आपको कुछ गलती हो जाए। तो भगवान हमेशा कुछ भी करते हैं अगर अपने सच्चे भक्त के साथ, तो वो भगवान स्वयं भगवान अपने भक्त का साथ देते हैं। कुछ भी भगवान अगर करते हैं अपने भक्त के साथ तो साथ चलते हैं उनके, दुख में सुख में उनके हर उसमें खड़े होते हैं। वो आपको आभास नहीं होता,
जो बिल्कुल ही सच्चा भक्त है, आपको बस भगवान का साथ नहीं छोड़ना, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन आपको भगवान का साथ नहीं छोड़ना। तो स्वयं भगवान, क्योंकि परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक बार जैसे मनोकामना पूर्ण कर दी, आपकी कोई इच्छा पूर्ण कर दी है, और दूसरी बार आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। क्यों? वो भी तो आजमाएंगे ना अपने भक्त को, परीक्षा तो लेंगे। तो उस परीक्षा में आपको पास होना है, उस परीक्षा में आपको सफल होके दिखाना है। सफल होना यही है कि आपको भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। आपको भगवान को गलत शब्द नहीं कहने हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है, हम नहीं आपको मानते, नहीं, ये चीज, सब चीज छोड़ दीजिए। दिल को शांत रखिए, संतुष्टि रखिए, भगवान का बस स्मरण करते रहिए और कर्म अपने अच्छे करते रहिए। क्यों ना भगवान आपका साथ दें। अगर जब आपके कर्म भी अच्छे होंगे, हम्म, और आप पूजा पाठ भी करते रहेंगे, चाहे भगवान आप सब गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? आपका आने वाला जीवन मंगलमय होगा, बहुत शुभ होगा आपका। आपका जो अगला जन्म होगा वह भी बहुत शुभ माना जाएगा, मतलब इतना शुभ होगा आपके लिए कि मैं क्या बताऊं। लेकिन तभी जब आपका कर्म अच्छा होगा और पूजा पाठ में श्रद्धा भक्ति भाव होगी, तभी यह सब होगा। क्योंकि ये है ना, कर्म से ही हमें सब मिलता है, सब लिखा जाता है ऊपर, सब। और भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। एक बार को भक्त छोड़ देता है अपने भगवान का साथ, पर लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर उस पर कोई विपत्ति आ रही है तो भगवान स्वयं आगे खड़े होते हैं। दुख सुख में तो देखो, सतयुग था, भगवान लोग जो जितनी उनपे शक्ति थी वह तक ने कष्ट झेल रखा है भगवान को। आपने देखा ना, राम जी ने वनवास में काटा है, भगवान शिव ने लंका, सोने की लंका छोड़कर का पर्वत पर विराजमान हुए हैं। तो आपने देखा है भगवान ने भी सुख दुख काटा है, और ये जिंदगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारी जिंदगी में सुख ही सुख आता रहे तो जिंदगी ही क्या, है ना? जिंदगी भी वही है, जब दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। लेकिन भगवान आपको, अगर आप कर्म से पूजा पाठ करते हो और सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान आपका साथ देते हैं। अगर आप पर कोई आपदा विपत्ति आ रही है, अकाल आ रहा है, तो भगवान स्वयं आगे खड़े होते हैं। बस इतना फर्क होता है। बाकी छोटे मोटे दुख, सुख दुख झेलने ही पड़ते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती है ना, भगवान हरते हैं। लेकिन वो उन्हीं का हरते हैं जिनकी कर्म अच्छी होगी और जिनकी पूजा पाठ सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से जिन्होंने पूजा पाठ की होगी, उनके लिए खड़े होते हैं। और जिनकी कर्म ही गलत है, उन्हें तो अभी भी भुगतना है, आगे भी भुगतना ही है ना? पाप का घड़ा तो भरता ही भरता है, ऐसा नहीं है कि पाप का घड़ा कभी नहीं बहता। तो इसलिए कर्म अच्छे कीजिएगा, कर्म के फलस्वरूप आपको भी अच्छा मिलेगा। आई होप आपको मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती होंगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको मेरे शब्दों में कुछ ऊंच नीच लगी, कुछ गलत लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। जय माता की। हर हर महादेव।